जी बड़ा ही खुशियों भरा समय है। सदगुरु की असीम रहमतों से हर रविवार की भांति इस रविवार भी साप्ताहिक संगत करने का मौका मिला है। सासंगत जी, हर मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ईश्वर के सामने अपनी मांगे रखता है। किसी के पास धन की कमी है तो वो ईश्वर से धन की इच्छा करता है, और अगर किसी के पास भरपूर धन है तो वो ईश्वर से संतोष की इच्छा करता है। किसी मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा हो तो वो ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा करता है। और सासंगत जी, अक्सर जब आप भगवान की प्रार्थना करते होंगे तो आप भी ये सोचते होंगे कि भगवान से प्रार्थना में मांगे। भक्त प्रहलाद ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मैं वो मांगता हूँ जिससे मेरी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ दे दीजिए। माता कुंती ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दीजिए, समस्याएं दीजिए, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करती रहूँ, आपका अधिक से अधिक स्मरण करती रहूँ। महाराजा पृथु ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी पावन लीला को अधिक से अधिक सुनता रहूँ, उसका अधिक से अधिक गुणगान करता रहूँ। तो सासंगत जी, हनुमान जी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि अब प्रभु कृपा करो ही बाती, सब तजी भजन करूँ दिन रात। सासंगत जी, भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मांगा क्या जाए ये समझना बहुत जरूरी है। सासंगत जी, एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने समय की। हमारे देश में एक आदर्श गुरुकुल था। बहुत सारे छात्र वहाँ पर विद्या ग्रहण करते थे। उसी गुरुकुल में एक स्पेशल जगह थी जहाँ पर भी सारे शिष्य इकट्ठा होकर के प्रार्थना किया करते थे, और उनके गुरुजी थोड़ी सी ऊंचाई पर स्टेज पर जगह बैठा करते थे। अब शिष्यों के मन में अक्सर यह आता था कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, लेकिन गुरुजी के जो होठ हैं वो कभी हिलते नहीं। गुरुजी बोलते क्या हैं? तो एक शिष्य ने एक दिन प्रार्थना में प्रश्न पूछ लिया सबकी ओर से कि गुरुजी, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, लेकिन आपके जो होठ हैं वो कभी हिलते नहीं। आप तो पत्थर की मूर्ति की तरह जो बैठ जाते हैं, आप बोलते क्या हैं अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से कुछ भी बोलेंगे तो चेहरे पर बोलने का भाव तो आ ही जाएगा, होठों पर थोड़ा कंपन तो आ ही जाएगा, लेकिन आपके जो होठ हैं वो कभी हिलते नहीं, आपके चेहरे पर बोलने का भाव भी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों, आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ, मेरे ही जीवन का वाक्य है। मैं एक बार राजा की राजधानी में गया, तो जैसे ही राजमहल के सामने पहुँचा, वहाँ पर एक भिखारी खड़ा था और महाराज खड़े हुए थे। भिखारी फटेहाल बस खड़ा हुआ था, उसके कपड़े फटेहाल थे, ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया हो। पूरा शरीर सूखकर काटा हो गया था, बस उसकी आंखें दिए की तरह जगमगा रही थी। बाकी सारा जीवन ऐसे लगा जैसे नष्ट हो गया हो। वो खड़ा कैसे था ये भी मेरे लिए आश्चर्यचकित था। तो महाराज भिखारी से कहते कि बोलो क्या चाहिए? तो सासंगत जी, भिखारी इस पर उत्तर देता कि अगर मेरे यहाँ खड़े होने से मेरी मांग का ही पता नहीं चलता तो मेरे कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहना है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे देख लो, मेरा तो होना ही पर्याप्त है। तो सासंगत जी, गुरुजी कहते कि बच्चों, उस दिन मेरी आंखें खुल गईं। उस दिन के बाद से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं बस ध्यान में भगवान के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ कि वो देख लें, क्योंकि अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह पाई तो मेरे शब्द क्या कह देंगे? अगर मेरी स्थिति को वो नहीं समझ सके तो मेरे शब्दों को वो क्या समझेंगे? इसलिए मेरा वहाँ उपस्थित होना ही पर्याप्त है। सासंगत जी, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना में क्या मांगे, क्या बोले, क्या करना चाहिए। सासंगत जी, आप बस संपूर्ण भाव से, सच्चे विश्वास से अपना कीमती समय दे दीजिए, उनके द्वार पर पहुँच जाइए, वो ही पर्याप्त है। सासंगत जी, प्रार्थना कोई शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की एक पुकार होती है। जब हम सच्चे हृदय से भगवान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं तो उन्हें हमारी स्थिति समझने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि हमारी आस्था, हमारी भावनाएं और हमारा समर्पण ही सबसे बड़ी प्रार्थना है।